हेलो मैम। आज के जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है रोजगार के अवसर, इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो रोजगार के अवसर से संबंधित है। ग्रामीण रोजगार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण योजना मनरेगा के नाम और स्वरूप को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है और ये जो आर्टिकल इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सरकार इस योजना के नाम में बदलाव पर विचार कर रही है। वर्तमान में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम बदलने की बात की जा रही है और इसका नया नाम जो होगा वो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। अब एक बार इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो ये जो योजना है वो 2005 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के नाम से जाना जाता था और 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा किया गया और फिर से इसका नाम बदलने की बात की जा रही है। अगर बात करें मनरेगा की तो इसमें जो ग्रामीण परिवार है उनको 100 दिन का रोजगार मांगने का अधिकार मिला और सरकार पर इसे देने की कानूनी जिम्मेदारी आई और यही कारण है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का औजार बन गया। और ये जो हमारी नई योजना है इसका नाम बदलने की बात की जा रही है। इसमें 100 दिन की जगह 125 दिन कार्य योजना की बात की जा रही है। अब अगर इसके लाभ की बात करें तो मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम आय सुरक्षा दी, संकट के समय पलायन को रोका और महामारी जैसे दौर में करोड़ों लोगों के लिए सहारा बना। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सड़क, तालाब जैसी परिसंपत्तियां भी बनी। यह योजना मांग आधारित है यानी जितनी जरूरत उतना काम, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इसमें कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं, जिसमें कि समय पर मजदूरी न मिलना, काम के सीमित दिन, भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड और बजट की कमी जैसी समस्याएं आज बनी हुई है। लेख का जो सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है वो ये है कि नाम बदलने से क्या इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर अधिनियम शब्द हटता है तो यह योजना अधिकार आधारित न रहकर सरकार की इच्छा पर निर्भर हो सकती है, जिससे कि ग्रामीण मजदूरों को कानूनी सुरक्षा भी उनकी कमजोर पड़ेगी। अब ये जो मुद्दा है केवल नाम परिवर्तन का नहीं है बल्कि राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी बनाम कल्याणकारी दृष्टिकोण का है। अगर योजना को अधिकार से हटाकर सामान्य स्कीम बनाया जाता है तो यह संविधान के सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की भावना पर असर डाल सकता है। और इसी के साथ वास्तु सुधार का रास्ता नाम बदलने में नहीं बल्कि बेहतर फंडिंग, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और टिकाऊ रोजगार सृजन में हो। और इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय से संबंधित है, जीएस पेपर 3 ग्रामीण विकास और रोजगार से संबंधित है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो एसए एंड एथिक्स से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।